नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। अल्मोड़ा के मार्चुला में हुए सड़क हादसे की वजह से उत्तराखंड सरकार ने अब राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम सादगी से मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अल्मोड़ा के मार्चुला में दुखद सड़क हादसा हुआ है। सरकार मृतक के परिजनों के साथ जहां खड़ी है, वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रही है। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ अब मनाए जाएंगे। हाँ, सभी कार्यक्रम, क्योंकि इतना बड़ा शोक है तो सभी कार्यक्रम हमारे जो है सादगीपूर्ण तरीके से। अल्मोड़ा के मार्चुला में हुए सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए सड़कों पर क्रॉस बैरियर लगाए जाने जरूरी हैं। सीएम धामी ने कहा कि ये ओवरलोडिंग बस जिन जिन चौकियों से होकर गुजरी है, उन चौकियों के भी जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जा सके। सीएम धामी ने कहा कि अभी राज्य सरकार की प्राथमिकता घायलों को उचित उपचार देना जरूरी है। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए जो है जो करेक्ट बैरियर लगाए जाने से हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां जहां से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी हैं उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती है सरकार उसमें कर रही है। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना बहुत प्रदेश के लिए दुखद है। राज्य स्थापना के लिए अनेक कार्यक्रम होने से सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि क्योंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है उस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है और हम सभी लोग दुखी हैं, पूरा राज्यवासी दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो जिनकी इसमें जान गई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इतना बड़ा कष्ट आया, आघात आया, उनको ये कष्ट सहने भगवान। घायलों को देखने रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्षेत्र के लोगों का विरोध सहना पड़ा। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अस्पताल केवल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं और आज सुबह से यहां पर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। सुबह से हम डेड बॉडियां धो रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से उठा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कंपाउंडर नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। इसी के जो डॉक्टर आए थे पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने कहा हम रेफर नहीं करेंगे, यहीं पे इलाज कर लेंगे इनका। लेकिन उन डॉक्टरों से कहा गया, हमें उन्होंने जब इंस्ट्रूमेंट मांगे तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ पोस्टमार्टम करा। बाकियों को यहाँ से रेफर कर दिया गया है, एकदम रेफर कर दिया गया है। पहाड़ से इतनी दूर से यहाँ चल कर आए, कैसी स्थिति में आए, कोई कटे हैं कोई बटे हैं, लेकिन यहाँ से सीधे सीधे रेफर सेंटर कर दिया गया। हमारी मांग ये थी कि ये पीपी मोड तक चल रहा है हॉस्पिटल, इसको हटा करके आप फिर से सरकारी हॉस्पिटल बनाइए। आज दुखद घटना यहाँ पर हुई है, हमारा मकसद विरोध करना नहीं था मुख्यमंत्री का। हमने प्रशासन से कहा कि हमारी बात आप मुख्यमंत्री से करवा दीजिए और हम जो बात रखना चाह रहे थे कि जो सरकारी अस्पताल है इसको पीपीपी मोड से हटाने के लिए हमने बात करनी थी मुख्यमंत्री जी से। प्रशासन ने हमसे कहा कि हम तुम्हारी बात कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पिछले दरवाजे से वो लेके चले गए, वहीं से लेके आ रहे थे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, हम उनसे कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है, जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ को बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पर टेप चुकाए जा रहे हैं मरीजों के, ये स्थिति इस अस्पताल की है।
3 साल में लगभग मैं 10 या 12 धरने यहाँ पर कर चुका हूँ और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है जो है प्रशासन के द्वारा। तो आज हम सिर्फ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे कि इस रामनगर के अस्पताल का बहुत बुरा हाल है। ये कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। इस हॉस्पिटल को हाईटेक होना चाहिए। पहले तो इसे हाईटेक होना चाहिए क्योंकि बसों की दुर्घटनाएं होती है, पहाड़ों में होती है और सबसे पहले मरीज यहाँ लाया जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे मीडिया के बंधु यहाँ पर सुबह से क्या इसलिए हमने जो है मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी। बहुत दुखद है और जो भी लोग इस घटना में जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने सभी चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो समय कष्ट है उनको ये कष्ट देने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल है उनके लिए तत्काल की सभी व्यवस्थाएं उपचार की जा रही है। कुछ लोगों को जो है यहाँ से एम्स भेजा गया है, कुछ जिला तिवारी और रामनगर में और भी जो भी कहीं हायर सेक्टर भेजना होगा तो जरूरी हम सभी घायलों के साथ जो भी जरूरी सहायता है वो दी जा रही है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल पहुंचकर अल्मोड़ा बस हादसे में घायल हुए मरीजों का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमने 3 मरीजों को अल्मोड़ा से एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेजा और अन्य घायलों को हल्द्वानी और काशीपुर भेजा गया। उन्होंने कहा कि कुल 17 एम्बुलेंस की मदद से भी सभी को अस्पताल पहुंचाया गया और मरीजों से मिलने के बाद पता चला कि वो अभी ठीक है। बस दुर्घटना हो गई है वो मोहाना रामनगर के बीच में ही और काफी लोग उसमें डेथ हो गई, काफी लोगों की। फिर वहाँ से एयर एम्बुलेंस के द्वारा जो है हमने 3 लोगों को ये लिफ्ट कराया इनके लिए। कुछ लोग हल्द्वानी भेजे, कुछ लोग काशीपुर भेजे। लगभग 17 जो है 108 एम्बुलेंस के द्वारा जो है लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एयर एम्बुलेंस होने से काफी लोगों की जान बचाई गई और अभी मैं उनको देखते जा रहा हूँ। भगवान की कृपा से वो सब ठीक ठाक हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत जो है जो मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए जो है विवेकाधीन कोष से देने की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपए घायलों को दिए हैं और मैं जिन लोगों के भी वहाँ डेथ हुई है उनके परिजनों को अपने ओर से सांत्वना भी देना चाहता हूँ। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है और कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच से दिखाई गई है तो उसकी मृत्यु जांच क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने चिकित्सकों से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टर अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि सभी घायलों को हर संभव सहायता और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। घटना अल्मोड़ा के उस इलाके में हुई जहाँ एक बस में सवार 25 लोग आज दुनिया में नहीं है और बहुत से लोग उसमें घायल हुए हैं। रामनगर, हल्द्वानी और एम्स ऋषिकेश उनको इलाज के लिए लाया गया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुँच के और हमने हमारे जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा भी लिया है, मरीजों का हाल भी जाना है। मैं स्वयं अभी एम्स ऋषिकेश मैं उन 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी इस परिवार की। इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है और तमाम मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्थानीय लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि दिवंगत आत्माओं को नहाय खाई के साथ ही आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। समिति की ओर से घाटों की साफ सफाई से लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटों पर अधिक भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। दून में करीब 30 जगह पर छठ पूजा की जाएगी। राजधानी दून में छठ महापर्व को लेकर खासा उत्साह है। बिहारी महासभा सहित कई मंचों की ओर से शहर के घाटों की साफ सफाई की गई है। आज छठ पर्व का जो
पहला दिन है नहाय खाए। नहाय खाए से आज शुरुआत किया जाता है। 4 दिन लगातार ये व्रत चलता है। नहाय खाए में होता है सारे व्रतिया स्नान करके अपने घर में चावल और चने का दाल, लौकी की सब्जी बना के व्रत प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ में परिवार के लोग भी ग्रहण करते हैं। और साथ साथ में जो घर के जो पुरुष लोग हैं या जो व्रत नहीं कर रहे हैं, उन लोग घाट की सफाई करते हैं। तो बिहारी महासभा के तहत 8 जगहों पे आज घाट की सफाई, घाट की रख रखाव, पानी का व्यवस्था देखने का, वहाँ पे टेंट पंडाल लगाने का व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ये सारे किया जा रहा है। जैसे मुख्य रूप से प्रेमनगर नदी में इस बार लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में लाइट का व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था और चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया जा रहा है। टपकेश्वर में आप देख रहे हैं, टपकेश्वर में भी सारे घाटों की साफ सफाई किया जा रहा है और यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। चंद्रवनी में आप इस बार जाएंगे तो आप देखेंगे चंद्रवनी में इस बार हम लोग कुंड के अलावे 2 अलग से घाट बनवाया है। जेसीबी चलवा करके 200 मीटर के अलग से घाट बनवाया है, जहाँ पे व्रतियों की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से आज का ये कार्यक्रम है। कल खरना का मनाया गया। खरना में गुड़ और चावल और गाय के दूध के साथ खीर बनाया जाता है। खीर का ही प्रसाद लोग लेते हैं। इस शाम का समय होता है खरने का। और उसके पश्चात 7 तारीख को डूबते हुए सूर्य के अर्घ्य देकर के पूजा का प्रोग्राम किया जाता है, अर्घ्य देने वाला। और 8 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के पूजा का समापन किया जाता है, जिसको हम लोग पारण बोलते हैं, पारण करना। किशोर विदित बाकी हर साल छठ महापर्व भोला बिहारी महासभा देहरादून में बड़े पैमाने पर एकर आयोजन करेला। अबरी बार से करीब 8 स्थान पे छठ होता। टपकेश्वर में हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते रहे, तो एकर ख्याल रखते हुए अबरी प्रेमनगर नदी में, चंद्रवनी में, ब्रह्मपुरी सूर्य मंदिर घाट पर ऐसे करके माल देवता करीब 8 जगह छठ के पर्व के महापर्व के मनाने की व्यवस्था कई गई बा। आज नहा खा से पर्व की शुरुआत हो गई। सुबह सुबह लोग लौकी के तरकारी भात के साथ खा के शुद्ध होके आज से व्रत शुरू कर देवे जा। कल खरना के जो कार्यक्रम होला, खरना के व्रत 13 व्रतिया दिन भर व्रत करके, निर्जला व्रत करके शाम में खीर और रोटी लोखाला और फिर अगला दिन 36 घंटा खातिर व्रत प्रारंभ हो जाला, जो 7 तारीख से शुरू हो जाई। शाम के डूबते हुए सूरज के अर्घ के साथ पहला अर्घ हुई। उसके बाद 8 तारीख के सुबह उगते सूरज के अर्घ देकर व्रत के समापन हुई। इस व्यवस्था में अब जैसा कि लोग देखा करी जाए कि पूरा साफ सफाई घाट के होता है, ऐसे 8 जगह साफ सफाई की व्यवस्था सुलभ के द्वारा, कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा कल जाता। और काफी प्रशासन की व्यवस्था तो सहयोग तो मिलेगा। बाकी हमारे बिहारी महासभा के सब कार्यकर्ता भी लोग लगा रहे ओकरा में। आज 8 जगह पर अलग अलग सब बिहारी महासभा कार्यकर्ता फजल बने। आई काम सफाई के काम आज शुरू हो गई बा। और फिर काल खरना के परसों 8 तारीख के उगते सूरज के अर्घ के साथ व्रत के समापन हुई। तो ये पूरे उत्तराखंड वासियों के और पूरा बिहारी महासभा की तरफ से सबके व्रत के जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मात्र एक ही कर्मचारी प्रदीप कुमार परिरक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि अधिकारी सहित 19 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। एसडीएम ने अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन रोकने के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आए दिन कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के चलते कार्यालय में जनता परेशान हो रही थी, जिसके बाद निरीक्षण कर तमाम खामियां पाई गई। हालांकि आगे भी इस तरह की शिकायत मिलने पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे भी लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी वर्गों से व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर और जो हमारी रिसीट्स दी जाती हैं ट्रेडिंग में, उनको लेकर कुछ इश्यूज थे। तो हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जैसे भी आएंगी तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है। तो हमारे पास मंडी में पर्याप्त फंड उपलब्ध रहते हैं, तो व्यापारियों के दृष्टिगत और जो किसान दूर दराज से अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर सेल ऑफ करने आते हैं, वो अपना समय, काफी समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं। तो उनके लिए भी सुविधाओं को सुगम करना मंडी का दायित्व है। इसके साथ ही एक हमारा डेवलपमेंट फंड होता है, जहाँ पे जो कैचमेंट एरिया है किसानों का, वहाँ पे
जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, इनको भी हम सप्लीमेंट करते हैं ताकि उनकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए, न्यून हो जाए। उसके लिए भी प्लान तैयार किया गया। राज्य स्थापना दिवस जिले में मनाया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए विभागों को दायित्व सौंपे। राज्य स्थापना दिवस को देशभूमि रजत उत्सव के रूप में 7 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। इसका निर्णय जिलाधिकारी ने लिया। उसके बाद विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। स्थापना दिवस का जो शेड्यूल है उसमें मुख्यतः हमारा प्रवासी दिवस का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हैं और हमारा पुलिस लाइन में मुख्य कार्यक्रम प्लान्ड है। उसकी तैयारी की समीक्षा के लिए आज शाम को सभी विभागों से रिव्यू करने के लिए बैठक भी आयोजित की गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्राफिक एरा कॉलेज में 2 दिवसीय वाइस चांसलर सेमिनार होने जा रहा है। ये सेमिनार आज 5 नवंबर से 6 नवंबर को ग्राफिक अस्पताल में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह शिरकत करेंगे। इस सेमिनार में देश भर के वाइस चांसलर सम्मिलित होंगे और इसके साथ ही छात्र भी सम्मिलित होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य एक जागरूकता बढ़ाना है और इसके साथ ही छात्रों में साइबर सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से जागरूक होना है, इसे गुण भी बताए जाएंगे। देखिए, ये उत्तराखंड का और ग्राफिक एरा का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज इस कॉन्फ्रेंस को अपने यहाँ कराना चाह रही थी और AIU ने हमको ये मौका दिया कि ये उत्तराखंड में ग्राफिक एरा में कॉन्फ्रेंस हो रही है। जैसे कि आपको बताया गया कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सी बातें यहाँ पे होंगी, जैसे ब्लेंडेड लर्निंग पे आपने बताया, AI पे और साइबर सिक्योरिटी पे। आप जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जिसके पास 1035 मेंबर्स, खाली भारत के नहीं बल्कि बाहर के भी हैं। वो अपनी नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस घनसाला साहब के सानिध्य में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। विश्वविद्यालय संघ विश्वविद्यालयों को एक इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाने का काम करते हैं और उसको सहयोग करते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे वैश्विक चुनौतियों के लिए वो तैयार है। ये जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो ब्लेंडेड लर्निंग पे है और ब्लेंडेड लर्निंग के साथ जैसा आपको पता है कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी काफी साइबर सिक्योरिटी सभी के लिए पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि साइबर स्पेस में ही मैक्सिमम युद्ध लड़ा जा रहा है। तो जो हमारे बच्चे हैं वो किसी भी विधा के हों, उनको साइबर सिक्योरिटी का ज्ञान होना चाहिए और उसके लिए हम लोग छोटे छोटे कोर्स। ग्राम सचिव कुलदीप चौहान और ग्राम प्रधान जावेद हसन के नेतृत्व में आज ग्राम पंचायत गढ़ में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर जोर दिया गया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारी ग्राम पंचायत में डिग्री कॉलेज नहीं है। आज मीटिंग में हमारे द्वारा डिग्री कॉलेज को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नफीस उर्फ राहुल ने बताया कि हमारे द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य जो सालों से वंचित पड़े थे वे पूर्ण किए गए हैं। आज ग्राम वासियों द्वारा शिक्षा को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसे हम चाहेंगे कि यह प्रस्ताव जल्द पास होकर धरातल पर उतर जाए। ग्राम पंचायत में खुली मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सभा के लगभग सभी सम्मानित व्यक्ति हर बिरादरी के आए हैं और खुली मीटिंग हुई है। सेक्रेटरी साहब भी हमारे बीच में उपस्थित रहे। जो हमारे गांव में कमियां है सड़कों की और जितनी भी परेशानियां सबको रखा गया और उनका प्रस्ताव भी बनाया गया। स्पेशल हमारे यहाँ इंटर कॉलेज तो है, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है, जो बालिकाएं दिक्कतें होती है पढ़ाई करने के लिए। तो ग्राम प्रधान जी की ओर से और समस्त गांव की ओर से बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। उसको समस्त मीटिंग में उपस्थित थे व्यक्ति सब ने बहुत अच्छे तरीके से विचार किया है और जहाँ तक बात हमारे गाँव के विकास की वो लगातार हो रहा है। अभी डेंगू का प्रकोप बढ़ने वाला है। ग्राम प्रधान ने वादा किया है कि हम हर घर में दवाई का छिड़काव कराएंगे ताकि हम बीमारी से बचा जा सके और सब कुछ अच्छा रहे। आज जो खुली मीटिंग हुई उसमें हमारे गांव के सभी सम्मानित लोग यहाँ पहुंचे, सेक्रेटरी साहब भी थे,
जो प्रस्ताव हुए सड़कों के सफाई के, और मेन जो प्रस्ताव हुआ है वो डिग्री कॉलेज का हुआ है। उसमें सभी लोग मिलके और हमारे सेक्रेटरी साहब भी प्रस्ताव रखेंगे कि हमारे गांव में डिग्री कॉलेज बन जाए, हमारे बच्चे बाहर ना जाके अपने गांव में शिक्षा प्राप्त करें। साफ सफाई के लिए हम 3 गाड़ी अभी लगा लेंगे, जिसमें हर घर से 50 रुपए महीना देना पड़ेगा उसके लिए, कि अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं होगी सफाई की। देखो, लोगों की बहुत समस्या थी, लोगों ने अपनी समस्या रखी है और सबने, किसी ने नाली की, किसी ने सड़कों की, किसी ने साफ सफाई की। एक थोड़ी सी समस्या थी, हमने भी अपना प्रस्ताव दिया है। जो हमारे ग्रामगढ़ में जो ये क्या कहते हैं शमशान घाट है, वहाँ पर 2 कमरे बनने हैं और एक नलका, सरकारी नलके की व्यवस्था होनी है, क्योंकि वहाँ तो ना तो नहाने की व्यवस्था है, वहाँ ना पानी की व्यवस्था है। और तीसरे दिन वहाँ पर सीधा जो हमारी बहनें हैं और तीजा जिनके घर में मृत्यु हो जाती है तो तीसरे दिन सीधा नहाने जाती है वो। तो ये तो हमने 2 चीज, एक चीजें रखी है अपनी, एक तो वहाँ सरकारी नलका होना चाहिए और 2 वहाँ कमरे बनने चाहिए जो वहाँ आराम से नहा सके। ठीक है, हमारी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लक्सर में किसानों ने गन्ना विकास परिषद और सहकारी गन्ना विकास समिति में जमकर हंगामा किया था। किसानों का आरोप है कि गन्ना समिति द्वारा उनके पड़ते काट दिए गई, जो किसानों का बोरू गन्ना है उसे मुंडे में दर्शा दिया गया। यहाँ तक कि जिस किसान के पास 10 बीघा गन्ने की फसल है, उनकी गन्ने की 1 बीघा ही फसल चढ़ाई गई। किसान आज हजारों की संख्या में यहाँ परेशान है। किसानों का आरोप है कि गन्ना समिति का कोई भी कर्मचारी बिना रिश्वत लिए किसानों का काम करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों से समिति के कर्मचारी रिश्वत मांग रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गन्ना विकास परिषद द्वारा जल्दी किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे गन्ना समिति में धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान हजारों की संख्या में बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए। किसान उनके पड़ते काट दिए गए, उनका मुंडा काट के बोरू कर दिया गया, उसके पास 10 बीघा गन्ना चढ़ा, उसके 1 बीघा गन्ना चढ़ाया जाएगा और सिर्फ लूटपाट हो रही है। नए नए कामदार आ रहे हैं, चाहे कह रहे कोई 500 रुपये मांग रहा है, कोई 100 रुपये मांग रहा है, कोई चाहे 5 रुपये मांग रहा है, उसको बचा के 500 रुपये जो गिरफ्तार कराऊंगा। किसानों को परेशान करा जा रहा है। 7 तारीख को शुगर फैक्ट्री चलने को जा रही है और किसानों को कोई भी पर्ची में नहीं पता पर्ची कैसे आओगी, किसे पर्ची मिलेगी, किसको गुंडा किसको बोलू। अगर ये मामला ऐसे चलता रहा तो हम आज सेक्रेटरी साहब से मिले और चेयरमैन साहब से मिले, इन्होंने 2-3 दिन का समय हमें दिया। अगर नहीं होगी तो चलो फैक्ट्री का जो होगा होगा ही, लेकिन हम यहाँ गन्ना समिति में हड़ताल करेंगे और यहाँ से धरना प्रदर्शन करेंगे। आप देख लो कैमरा घुमा कर, हजारों की संख्या में किसान परेशान है। समिति ने गन्ना मिल लगे नौकरी नौकर लगा दिए, लोग इस कदर परेशान है। पशु मिल करने वाला ये बता गन्ना कहाँ दे रहे हैं, इनके मुंडे सारे कैटेगरी पर से मुंडों की और बोरू में लगा दिए साफ लोगों। वो किसी नेता के घर हो रहा, किसी मंत्री के हो रहा, कैसे हो रहा, किसान परेशान हो रहा है। समिति में कोई सुनने वाला नहीं, दूर दूर तक देख लो। अगर कोई थारी बात सुन लो किसान की, कामदार नवे नवे आए, कोई चाय के नाम पर, कोई खर्चे के नाम पर किसानों को लूट रहा है। पैसे लेके यार खुला लूट रही, इनके काम नहीं हो रही। इनके पड़ते काट लिए, जिसकी 18 पड़ती उसकी 5 आ रही, जिसकी 20 उसकी 10 आ रही, जिसका मुंडे 10 बीघा का 2 बीघा लिखा जा रहा। अभी हम मिले सचिव साहब से, चेयरमैन साहब से, अभी इन लोगों ने हमारा शासन किया और 4 दिन के अंदर जो है बिल्कुल समस्या का समाधान हो रहा है तो ठीक है। अन्य हर संभव प्रयास कराया जा रहा है, चाहे मिल का चक्का जाम करेगा या रोका जाए, उधर की चढ़ा जा। पहला पर्ची ठीक होगी, उसके बाद मिल चलेगा, अरे बिल्कुल नहीं चलेगा। वैसा तो किसानों की जो समस्या है उसके लिए तो हम कोई नहीं समझ हो सकता है, लेकिन अब की बात जो हो रहा है कुछ करने को नहीं किया, कुछ गन्ना का सिलसिले में किया। हमारे पास सुपरवाइजर भी बहुत कम है और उसके बावजूद भी ये उनकी समस्या जो निश्चित नहीं किया, 3 दिन में समस्या कौन है। लक्सर नगर में इस समय सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आलम यह है कि नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाले और नालियां गंदगी से भरी हुई हैं, जिसको लेकर हमारी टीम ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल से बात की तो उनका कहना है कि उनके कर्मचारी नगर में डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठा रहे हैं। अगर कहीं नगर में कूड़ा जमा है तो उसकी भी सफाई कराई जाएगी। जबकि आप तस्वीरों में देख साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर के अंदर बीचों बीच कूड़े के ढेर लगे हैं जो बीमारी को दावत दे रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका द्वारा नगर में किस तरह से सफाई व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है।
सफाई के लिए हमने थर्ड पार्टी बिल्कुल हायर कर रखी है जो कूड़ा डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं। बाकी हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो कंटिन्यू रोज ऑर्डर की सफाई कर रहे हैं। यदि अभी कहीं ऐसा है कहीं कभी सफाई नहीं हो और कहीं कूड़ा पड़ा हो तो आप अगर संज्ञान में आए तो संबंधित कर्मचारी को आपसे सफाई दिए जाएगी। सर कहीं हमारे पास नाली का ठेका नहीं है, किस तरीके से इन पर कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक मेरे पास नहीं आई और ऐसा कहीं है तो वो संबंधित मुझे वो दिखा लिया जाएगा। बाकी अभी तक ऐसी कंप्लेंट गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।